हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौर्य अभिनंदन और आज के एक नए वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1 और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो आ गए हम लोग स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है गुणनखंड की विधि करनी है, बराबर द्विघात समीकरणों के मूल मींस एक्स फाइंड करना है, ठीक है। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अंदर फैक्टराइजेशन करना है। चलिए तो करते हैं इसको। क्या करूंगा फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट वाला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। इसका गुणनखंड करना है तो इसके कुछ ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो दोनों साइड क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके कोई दो टुकड़े करेंगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे माइनस 5 और प्लस 2 करने पर माइनस 3 होगा, हाँ होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखा, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब लिखूंगा यहाँ पे मैं दो दो की जोड़ी में, ये दोनों की जोड़ी और ये दोनों की जोड़ी, दोनों को कॉमन लो, ठीक है। कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x और यहाँ से भी x, तो x कॉमन आया, यहाँ क्या बचा, एक x बाहर आ गया तो x बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या आया 5। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, ये यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या आएगा 10 को मैं ऐसे लिखते हैं 5 गुणे 2, 2 तो कॉमन आ गया, क्या बचा 5, 5 को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए जो 2 बार है उसको एक बार लिखो, लिखे। अब जो आया उसको एक बार लिखो, लिखे। अब सेम, अब क्या करूंगा मैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस 5 है, इधर जाएगा बराबर की साइड तो क्या हो जाएगा प्लस 5, और ये क्या है माइनस 2 है, बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 था, बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या लिख देता हूं, जैसे अंडर रूट 2 है इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5x 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर ये दोनों जो दिए हुए थे उसको देखिए, 2x और 5x जोड़ने पर कितना 7x आता है, यस आता है, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमन लूंगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है। अब देखो ये जो 2 होता है ना, इसको रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे, जब क्या होगा इन दोनों का रूट 2 का गुणा होगा, तभी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 के बराबर रूट 2 इंटू रूट 2। जैसे कि मान लो 11 है तो रूट 11 इंटू रूट 11, ये क्या होगा इसका मल्टीप्लाई, कैसे होगा मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे 2 है, यहाँ पे मैं इसको समझा दूं, जैसे ये गुणे में है तो अंडर रूट में 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, इसलिए 2 लिख देते हैं इसको। समझ में आया, किसी भी 2 अंडर रूट का सेम बार मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर आ जाएगा, बराबर। जैसे कि मान लीजिए 77 है, इसको मैं अंडर रूट 77 इंटू अंडर रूट 77 लिख सकता हूँ, गुणे में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2x, ये समझ में आया। यहाँ पे मैं क्या किया, 2 को अंडर रूट में लिखा, और ये क्या है 5x है, 5 अंडर रूट 2 है, इसको लिखा। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखिए अंडर रूट 2 x कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट 2 x को क्या लिया मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस अंडर रूट 2 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को कॉमन लिया, इधर क्या बचा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या आया 0 आया। अब देखिए जो 2 बार है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार लिखूंगा और जो बचा उसको मैं लिखूंगा। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा इसको, जैसे कि x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 था, और क्या था अंडर रूट 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था, तो x बराबर ये क्या था, x निकालना हो जो बचे उसको क्या होगा बराबर के उस साइड, ये प्लस अंडर रूट 2 था तो क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2। अब ये क्या था प्लस 5 था, इधर आएगा माइनस 5, x बराबर क्या आएगा माइनस 5
√2। ये क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 1/8 है इसका क्या होगा, सामने मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा, 2x² × 8, और ये क्या होगा 8 × x + 1 = 0 × 8। ऐसा होगा, क्या होगा, सामने मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 8 दूनी 16 x² होगा 8x, तो इसको क्या होगा 8x आएगा। ये क्या होगा +1, और 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 0 होता है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये बन गया हमारा एक समीकरण। अब इसके मुझे क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 16x², इसको 8x को मैं -4x लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना ऐसा। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से देखो x कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा 4x, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं, बचा यहाँ तो सर कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ नहीं बचेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। कुछ नहीं कॉमन आता, सॉरी, जब वहां पे कुछ नहीं बचता तो क्या आता है, 1, क्योंकि सबका मालिक 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 4x - 1 = 0। अब क्या आया 4x - 1, क्या बचा 4x - 1 बचा, तो ये बचा, तो इसको यहाँ लिख दो 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो ये क्या होगा 4x = 1, तो x = 1/4 होगा। अब ये क्या होगा 4x = 1, तो x = 1/4, ये होगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सवाल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 = 0, ऐसा दिया हुआ है। अब ये 100x है, इसके कुछ ऐसे टुकड़े करने हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो इसको -10x - 10x लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या +1 = 0। अब क्या करना है मुझे, अब बनाना है दोनों की जोड़ी। ठीक है, अब दोनों की जोड़ी बनानी है, तो इसकी और इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या 10 कॉमन आ रहा है। 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं ना, 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं। इसको मैं पहले विस्तार से लिख देता हूँ, 10 × 10 x², सॉरी -10x - 10x + 1 = 0। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 10 आ रहा है, x² x आ रहा है, तो यहाँ से क्या आया 10x कॉमन आया, यहाँ क्या बचा 10, और 2 में से 1 x बाहर आया था, तो क्या बचा 1। यहाँ से कुछ आया नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या सबका मालिक 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या आएगा, इसको मुझे क्या करना है, प्लस में बनाना है, तो ये क्या होगा माइनस कॉमन ले लूंगा, तो अंदर का सब निशान बदल जाएगा। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या -1 लूंगा। अब देखो यहाँ पे -10 था तो क्या हो जाएगा +10, ये क्या था +1 था तो क्या हो जाएगा -1 होगा। अब जो 2 बार है उसको मैं क्या करूंगा, एक बार लिखूंगा। अब जो बचेगा उसको मैं क्या करूंगा, एक बार लिखूंगा। ठीक है, अब सेम टू सेम इसको क्या करेंगे, 0 में ले लेंगे। एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया, तो ये क्या होगा 10x = 1, तो x = 1/10। अब ये क्या होगा 10x = 1, तो x = 1/10। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आओगा। समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऐसी कोई 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182, बराबर। फाइंड द 2 नंबर हुज सम इज 27। फाइंड द होल नंबर हुज सम इज 27। यहाँ पे 2 संख्याएं बोला है जिसका जोड़ क्या हो 27 हो और उसका गुणा क्या हो 182 हो। ठीक है, इसको करना है हमें, इसको करना है। तो सपोज फर्स्ट नंबर इज x, बराबर। माना कि पहली संख्या क्या होगी, x होगी। अब देखो, अब मान लो पहली संख्या x है
बराबर। जैसे मान लो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, हम दोनों का योग क्या है, इन दोनों का योग क्या है, 27 है, बराबर। तो ये दूसरी संख्या थी, तो दूसरी संख्या को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 27 माइनस एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। ये देखो, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सो सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स होगा। मतलब क्या, दूसरी संख्या बराबर क्या, 27 माइनस एक्स होगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों संख्या का गुणा क्या है, इन दोनों संख्या का गुणा है 27 माइनस एक्स, इन दोनों संख्या का गुणा है 182, इन दोनों संख्या का गुणा क्या है, 182 है। अब देखो चलो इसको अपने सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 होगा। अब इसको इधर ला दो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है, माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या था प्लस 27 था तो माइनस 27 एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण, ये क्या बन गया, हमारा समीकरण बन गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके कोई ऐसे दो टुकड़े करो जो क्या हो, दोनों में कॉमन हो, ठीक है, तो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों के मैंने क्या किए, टुकड़े किए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x लिया, यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस 13 आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 182 को अगर 14 से भाग करोगे ना, सुनो यहाँ से 14 से भाग करोगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। अब देखो ये कैसे आया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या था, माइनस में था तो क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। यहाँ से जब 14 बाहर 14 कॉमन लूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस में था तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस में था तो इधर क्या आएगा, माइनस में। अब 182 को मैं कैसे लिखता हूँ, 13 गुणे 14, ठीक है। इसका आप एलसीएम करोगे, एलसीएम करोगे तो 13 गुणे 14 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम किस आएगा, 13 इंटू 2 इंटू 7 ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ से क्या आया, 13 को कॉमन लिया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, जो सेम टू सेम करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ होगा x बराबर, यहाँ पे क्या मैं करूंगा, x माइनस 13 और x माइनस 14 ऐसा करूंगा, x बराबर एक 13 आएगा और क्या होगा, x बराबर एक 14 आ जाएगा, दो क्या होगी, संख्या होगी। अब देखिए इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी इन दोनों संख्या का क्या जोड़ करने पर, देखो 13 गुणे 14 कर रहा हूं तो क्या मुझे ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं 27 मिल रहा है, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। मतलब क्या बोला, टू consecutive positive integral the sum of the square is 365 बराबर। तो अब देखिए क्रमिक संख्या क्या होती है, दो क्रमिक संख्या, तो मानोगे पहली क्रमिक संख्या बराबर x होगी, तो दूसरी क्रमिक संख्या क्या होगी, क्या होगी, x प्लस 1, ये मैंने बताया है। तीसरी हो तो क्या होगी, x प्लस 2, चौथी हो तो क्या होगी, x प्लस 3, पांचवी हो तो क्या होगी, x प्लस 5। सब में क्या करना है, 1 1 को ऐड करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं फर्स्ट consecutive number is x and second consecutive number is x plus 1। अब देखिए इन दोनों संख्या के वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग और इसके वर्गों का योग कितना है, 365 है,
ऐसा बोला हुआ है। बराबर, इन दोनों संख्या का क्या है, सम ऑफ ह्यूज स्क्वायर, इन दोनों संख्या का जो वर्ग है इसका एडिशन क्या है, 365 है। अब देखो x का तो x स्क्वायर, इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या होगा, x स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब इसको सोल्व करता हूं मैं तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। अब देखिए 365 में से एक गया, 364 आया। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन लो, क्या बचेगा यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर x, और यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या, यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आएगा 182, ऐसा आएगा। अब देखो अब क्या आया यहाँ पे 182 आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ऐसा आया। अब देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, किसका मल्टीप्लाई 182 होता है, पिछले ही सवाल में हमने किया था 13 इंटू 14 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 182 होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को 14 में से 13 घटाऊंगा तो 1 आएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिया। अब दो की जोड़ी बना दो, इन दोनों का करो फिर इन दोनों का करो, तो इसका क्या आएगा, x कॉमन आया, x प्लस 14, यहाँ से क्या माइनस 13 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस 114 इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे क्या है, जो 2 बार है उसको क्या करूंगा, एक बार लिखूंगा, जो 2 बार है उसको क्या करूंगा, एक बार लिखूंगा। यहाँ पे क्या किया, x प्लस 14 लिखा, और यहाँ क्या जो बचा उसको लिखा। अब क्या यहाँ पे होगा x प्लस 14 बराबर 0, और क्या होगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा माइनस 14, और x बराबर कितना आएगा यहाँ पे 13। 2 नंबर आए, बराबर, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ये क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, बोला हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बराबर, एक क्या है एल्टीट्यूड बोला हुआ है। मैं पहले एक ट्राइंगल बना देता हूं राइट से, बराबर, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। बराबर, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब, ये बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इसकी ऊंचाई मतलब इसकी जो हाइट है वो क्या है, इसके आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है। अब यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसको क्या लिखूंगा 13 सेंटीमीटर लिखूंगा। अब क्या बोला है, इसकी ऊंचाई बोला है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई पता है नहीं, तो क्या होगी x, तो ये क्या है 7 सेंटीमीटर कम, तो 7 माइनस एक्स होगा। तो इधर क्या लिखोगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा x होगा, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई मींस हाइट बराबर क्या होगी x माइनस 7 होगी, बराबर बेस, ये बेस है। अब देखो ये पता चला, ये कहां से आया, यहाँ पे बोला था इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका आधार तो अपने को पता ही नहीं है, तो क्या मान लिया, इसको x मान लिया, तो 7 सेंटीमीटर कम बोला है तो x माइनस 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब देखो कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, लंब कितना है हमारा x माइनस 7 दिया हुआ है, x कितना है x स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 169
इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 होगा, और इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखूंगा, तो 169 बराबर 169 इज इक्वल टू क्या होगा, x और x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 होगा। अब इसको इधर लाओ तो क्या होगा, यहाँ पे 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो 159 में से ये जाएगा तो क्या आएगा 0 2 1, ये आया। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना होगा ये 60 इज इक्वल टू 0, ये होगा। ये क्या आया, अपना एक समीकरण बना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये हुआ। अब क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। ऐसा लिख सकता हूं, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ऐसा होगा। हम दोनों की जोड़ी बना दो, तो यहाँ से क्या आ रहा है x माइनस 12, यहाँ से क्या आएगा 5, तो x माइनस 12 होगा। अब देखो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ क्या आएगा x प्लस 5 बराबर 0 आया ना, x बराबर क्या आएगा 12 और x बराबर क्या आएगा यहाँ पे माइनस 5। अब देखो साइड कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए 12 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इसका आधार में क्या रखूंगा 12, और इसमें क्या रखूंगा, ये x की जगह क्या रखूंगा 12 माइनस 7 बराबर 5 बराबर, ये कितना होगा 12 होगा इसका, और ये कितना होगा 5 होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।